Hello friends, welcome to Science Classroom. So today's video is how to start a class 11. So it is related to science, arts and commerce. तो ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार सीबीएसई के द्वारा क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दी गई है। तो बहुत सारे राज्यों में अभी कोरोना की वजह से मतलब एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो अभी वो लेकिन स्टेट वाइज अभी तक एग्ज़ाम बाकी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 11। तो जो लोग अभी साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं या आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर्स है क्योंकि ये 2 साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जनरली हम लोग क्लास 9 और 10 में सभी सब्जेक्ट एक साथ मिला के पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग क्लास 9 और 10 में साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर सब्जेक्ट ये सब मिला के पढ़ते हैं। लेकिन क्लास 11 और 12 में अभी ऐसा नहीं है, हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को चूज़ करना पड़ेगा। तो वो जो स्ट्रीम आपके सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होना पड़ेगा, आपको उसी सब्जेक्ट चूज़ करना है जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आपको साइंस सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर आपको ह्यूमैनिटी में इंटरेस्ट है, जैसे कि आपको पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी एंड अदर्स मतलब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपको ह्यूमैनिटी लेना चाहिए। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स ये सब लेना चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो बहुत सारे पेरेंट्स मतलब अपने बच्चे को साइंस में पढ़वाना चाहते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं होने के बावजूद भी उनको मजबूरी में साइंस स्ट्रीम को लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें में आपको अभी अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। यू हैव टू चूज़ योर ओन स्ट्रीम रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट। ओके, सो डोंट गो फॉर अदर ओपिनियन। सो अपने ही इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपने सब्जेक्ट एंड आपके स्ट्रीम को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारे अगले कि हमारे मतलब एम क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर एम। तो इसके लिए हमें एक अच्छा सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, उसके आपके इंटरेस्ट के हिसाब से उसके साथ आपका सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। अगर आपको बायो में इंटरेस्ट है तो आपको बायो में बायोलॉजी लेना चाहिए या पीसीएमबी ये सब सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो इसके साथ आपका गोल अचीव करने में आपका मदद मिलेगा। तो उसके बाद आपका है कि कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि क्लास 11 में 1 ईयर मिलता है एंड क्लास 12 में भी 1 ईयर मिलता है। तो विद इन दिस पीरियड यू हैव टू कंप्लीट योर कोर्स। ओके, तो देन आपका रिजल्ट विल बी एक्सीलेंट। तो ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से फॉलो करके अपना स्ट्रीम, आपका सब्जेक्ट अच्छे से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे मतलब क्लास 11 में ऐसे नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन लोग सोचते हैं चलो क्लास 11 तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों को ऐसे सोचने वाले बच्चे को क्लास 12 में जाके बहुत ही परेशानी उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब टॉपिक जो रिलेटेड है आपका क्लास 11 के साथ। तो मेन आपका क्लास 11 में ही आपका मतलब बेसिक को क्लियर होना पड़ेगा, तभी जाके आप क्लास 12 में अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो मेन बेसिक आपका क्लास 11 से ही आपका प्रिपरेशन शुरू करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके मतलब बहुत ही अच्छा एक एम होना पड़ेगा कि ये जो आप अभी टारगेट बना के स्ट्रीम लेंगे, इसी से ही आपका फर्दर में करियर सेटल होना है। क्योंकि अभी आप जिस सब्जेक्ट को लेके पढ़ाई करेंगे, जिस स्ट्रीम में पढ़ाई करेंगे, उसी के हिसाब से ही आपका फर्दर में करियर होना है। तो इसीलिए आपको बहुत ही मतलब सोच के आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही स्ट्रीम लेना है। तो अगर आप 11 में अभी नए उठे मतलब पढ़ना शुरू किए हैं तो आपको ये सब मेन सोर्स होना पड़ेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। तो मेन सोर्स है आपका एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी बुक। तो मोस्ट ऑफ द मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आर फॉलोइंग द एनसीईआरटी बुक। क्योंकि अगर लेकिन क्लास 11 में अभी जो नए बच्चे उठे हैं उन लोगों के लिए एनसीईआरटी बुक में बहुत
मतलब इतना अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, तो उनके लिए उन लोग रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो मार्केट में अभी बहुत सारे रेफरेंस बुक अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो नाउ डेज गूगल इज़ ऑलवेज अवेलेबल, तो आपको गूगल में भी आपको अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो उसके साथ आजकल यूट्यूब भी बहुत ही अच्छे से एजुकेशन दे रहे हैं, तो आप यूट्यूब से भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस वेरी मच पॉपुलर, तो आप ऑनलाइन क्लास से भी अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो ये सब मेन सोर्स है आपका पढ़ाई क्लास 11 में अपना पढ़ाई को शुरू करने के लिए। तो ये सब अगर आप अच्छे से फॉलो करते जाएंगे तो आपका पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। तो 11 से आपका कंसेप्ट को क्लियर करके जाना है, नहीं तो आपको 12 में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रख के आगे बढ़ना है। तो अभी हमारा पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन, तो आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए आपको क्लास नोट्स बहुत ही अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा, क्लियर एंड अच्छे से होमवर्क आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके साथ आपका सपोर्टिंग मटेरियल बहुत ही अच्छे से होना पड़ेगा। सपोर्टिंग मटेरियल में आता है आपका मतलब कोई भी आपका ट्यूशन से भी ले सकते हैं सपोर्टिंग मटेरियल, या ऑनलाइन क्लास से भी ले सकते हैं, यूट्यूब से भी ले सकते हैं। तो ये सब मटेरियल आपको बहुत ही अच्छे से मतलब रेडी रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डेली प्रैक्टिस एंड डाउट क्लियरिंग। तो अगर आप ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो पाएगा। तो अगर आप साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो साइंस के ज़्यादातर सब्जेक्ट आपका यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, फॉर दैट यू नीड टू डू so much hard work, then your problem solving skill will be developed. Okay, so then you have to do your डाउट क्लियरिंग सेशन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।